सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैंकिंग विद सजल। तो आज अपन आरबीआई असिस्टेंट 2026 का ऑलिव बोर्ड का मॉक अटेम्प्ट करेंगे, जो कि लाइव मॉक है। ये कल शाम 7 बजे तक है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितना अपना इसमें स्कोर आता है। तो टेक दी टेस्ट। अब एक ऐड आएगा। ओके ओके ओके। अभी साला मॉक अच्छे नहीं जा रहे हैं यार। एकदम अभी तो 75 तक आने लगे थे नंबर। आज थोड़े से एक मॉक दिया था, उसमें अच्छे आए थे। 88 आए थे, लेकिन 90 तो टच ही नहीं हो रहा है। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट। यहाँ से सबसे पहले अपना वेबकैम बंद कर देते हैं। वेबकैम देखो इसलिए बंद करता हूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है ना, ना रफ शीट का यहाँ मतलब है ना वेबकैम का। तो ये बंद। और अब अपन चलते हैं एंटर फुल स्क्रीन, स्टार्ट टेस्ट। है ना, सबसे पहले एक आरसी दी है, जो कि कहानी वाली आरसी है। तो मुझे लगता है इसे पहले अटेम्प्ट कर लेना चाहिए कि टू लिटिल बॉयज वर एट प्ले वन डे व्हेन अ फेरी सडनली अपीयर्ड टू देम एंड सेड आई हैव। ये पहले पढ़ लेते हैं क्या है। Open their packages. I have sent you New Year present. She handed to each child a package. At the same instant, was gone. Carl and Philip opened the package and found the same thing in each, a beautiful book with white pages, as pure white, beautiful as the snow when it first falls. है ना, with one book each, ये होगा इसका आंसर अकॉर्डिंग टू। यार ये एग्जिट फुल स्क्रीन में नहीं, ये इतना है और ऐसे होगा, ठीक है। और वाई डिड द फेरी अपीयर बिफोर द बॉयज, ठीक है, यहाँ देखते हैं। हाँ, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम द फेरी केम अगेन टू बॉयज, आई हैव ब्रॉट यू ईच अ न्यू बुक, शी सेड, एंड विल टेक बैक द अदर्स टू Father Time, who sent them to you. May I not keep mine a little longer, said Philip. I have hardly thought about it lately. I would like to paint something on the last page, and that lies open. No, said the furry. I must take it just as it is. I wish I could look through mine just once, said Carl. I have only seen one page at a time, for when a leaf turns over, it sticks fast, and I never can open the book at more than once. You shall look over your book, said the fairy, and Philip his. And she lit for each of them little silver lamp, by the light of which they saw the pages as she turned them. The boys looked in wonder. Could it be that this was the same fair book she had given them a year ago? Where were the pure white pages? ठीक है. Here was a page with ugly black lots scratches upon it, while the very first page had a lovely little picture. Some pages were decorated with gold, silver colors, then beautiful flowers, and others still with a rainbow of softest and most delicate brightness. नहीं, to give them a new year present होगा ना इसका आंसर। ठीक है। फिर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स, है ना, गोल्ड और सिल्वर तो था नीचे, और ये थर्ड नहीं होगा। ऑल तो नहीं है, ये पक्का पता है। फर्स्ट एंड सेकंड डार्क ब्लू नहीं, देखो ना, ये गोल्ड एंड सिल्वर कलर भी था और प्योर वाइट भी था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाई डिड द फेरी विजिट द टू बॉयज आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? टू टेक द ओल्ड बुक्स फ्रॉम देम, है ना। नहीं, द फेरी वॉज कॉल्ड बाय द फेरी टोर अ पेज फ्रॉम द, इट वॉज स्ट्रक्चर्ड बाय द, नहीं, इट वॉज इंस्ट्रक्टेड बाय द फादर टाइम होगा जहां तक, क्योंकि लिखा है ना, बैक टू द फादर टाइम who sent them to you. May I not keep mine a little longer? अरे यार, नहीं, फादर टाइम तो नहीं, टू टेक दी ओल्ड बुक्स फ्रॉम देम ही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिक्वेस्ट मेड बाय फिलिप टू द फेरी? देखो, क्या मैं इसको नॉट टू टेक द बुक फ्रॉम हिम, टू कीप द बुक फॉर लिटिल मोर ओनली सेकंड, ये यहाँ था ना। सेकंड एंड थर्ड होगा इसका आंसर। यस, सेकंड एंड थर्ड होना चाहिए कि टू कीप द बुक फॉर द लॉन्ग टाइम, एंड हाँ, सेकंड एंड थर्ड ही होगा। According to the passage, what did the fairy do when the boys were looking at their books? और यही था, सिल्वर लैंप ही था। यही था। डेलिकेट का क्या बताना है, सिनोनिम है ना, मोस्ट डेलिकेट ब्राइटनेस।
पंजेंट, प्योर, टची, सिग्निफिकेंट, फ्रेजाइल तो फ्रेजाइल, डेलिकेट है ना, डेलिकेट मतलब एकदम डेलिकेट ब्राइटनेस, तो फ्रेजाइल ही होना चाहिए, क्योंकि फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, एकदम प्लीजेंट है ना, इजीली ब्रोकन, और वो मतलब वैसा। पंजेंट का मतलब मेरे को पता नहीं है, सिग्निफिकेंट तो होगा नहीं, टची होगा नहीं, प्योर यहाँ पे क्या हो सकता है, पैसेज में तो प्योर वाइट पेजेस थे, डेलिकेट ब्राइटनेस मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए। फ्रेजल वर्क, लुक ओवर, यू शैल लुक ओवर योर बुक सेड द फेरी, ठीक है। सिनोनिम बताना है इसका, एग्जामिन, एग्जामिन नहीं होगा, लुक ओवर का मतलब क्या, बुक को एग्जामिन कर रहा होगा। ओके, सो गवर्नमेंट आर मार्केट सच थिंग दैट थिंग्स दीज थिंग्स मोनोपोलिस कैन इमर्ज, बाद में करेंगे। मिस, द हाउस इज ऑन द कॉर्नर सो यू कांट मिस इट, what did you miss the most when you live abroad, after several missed, फर्स्ट एंड सेकंड होना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि थर्ड में तो बन नहीं रहा। वेल, शेक द बॉटल वेल बिफोर ओपनिंग द वेल ऑफ द विलेज, ठीक है। टीयर्स वेल्ड अप इन हर आईज, यार फर्स्ट और सेकंड तो इसमें भी लग रहा है। हम्म, द वेल ऑफ द विलेज, नहीं, ये गलत है ना, कि द वेल्स होगा ना, द वेल्स ऑफ द विलेज आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली, वेल सिंगल कैसे आ सकता है यहाँ, तो सेकंड तो नहीं आएगा, यहाँ है सेकंड, यहाँ है सेकंड, यहाँ है सेकंड। टीयर्स वेल्ड अप इन हर आईज, देखो इसका ना मेरे को कंफर्म नहीं है, बाद में करूंगा। आई चेक्ड ऑल दी, आई चेक्ड ही आएगा, आई वेरीफाइज नहीं आ सकता, आई एक्सटेंडिंग नहीं आ सकता, आई डिफाइंस नहीं आएगा, आई चेक्ड ही आएगा, कि आई चेक्ड ऑल दी रिक्वायर्ड पैरामीटर्स। आई एम सर्चिंग फॉर अ लॉन्ग स्टिक होगा, elongates, boosted, guide, attract, no, I am searching for a long stick. She uses, she cleans, she rules, she employs, nahi, she uses. He is an expert martial arts and teaches at our school. He is an expert of martial arts. Expert or of की in, ये होगा कि he is an expert in martial arts and teaches at our school, of क्यों होगा, कि he is expert of martial art नहीं। We had to mortgage our house, we have, we have होगा, we have to, नहीं 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 नहीं, we have to mortgaging नहीं होगा, we will, अरे no, अरे होगा यार ये तो, we has to, we will has to, we नहीं, सही है वो। Despite the recent slump, the company has come up with an extraordinary product. The company came up with होगा मेरे हिसाब से, the company came up, came up या came out of, नहीं यार कंफ्यूजिंग है। Because of the overwhelming inquiries for the model, because of the overwhelming inquiries, आरसी तो कर ली है अपन ने, मतलब टाइम अपन दे सकते हैं। नहीं आ रहा समझ में भाई, तुक्का लगाने का कोई मतलब नहीं, स्कोर बिगड़ता है। He has pulled off an extraordinary feat in completing the voyage. पुल्ड की स्पेलिंग सही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीट है ना, इन कंप्लीटिंग द वोएज, रॉन्गली स्पेल्ड और कॉन्टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए। देखो स्पेलिंग तो सबकी सही है, क्योंकि फोल्ड की सही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सही, फीट, लेकिन ये जो फीट है ना, फीट अपना, यहाँ फीट का मेरे को कुछ सेंस समझ में नहीं आ रहा। हो सकता है कि इस मतलब यहाँ फीट की जगह कुछ और आए, लेकिन मेरे को ये गलत लग रहा है यहाँ पे।
ठीक है। द शेफ चूज टू एड अप अ लिटिल सॉल्ट टू स्ट्यू टू मेक इट टेस्ट बेटर। चूज, CH, ठीक है, चूज, अप, एड अप, एड अप अ लिटिल, एड अप अ लिटिल, ये गड़बड़ होगा यहाँ, पक्की बात है। द शेफ चूज टू एड अप, एड का मतलब भी वही है और अप का मतलब भी वही रहेगा, रिडंडेंट है यहाँ पे। तो एड अ लिटिल सॉल्ट, एड अप अ लिटिल सॉल्ट नहीं हो सकता, है ना, ये सुपर वो हो गया। ठीक है, नेक्स्ट। क्या है? वी कैन ओनली होप दैट लीडर्स इग्नोर्स टू लिसन टू अ साउंड एडवाइस एंड गवर्न्स विद द बेनिफिट ऑफ नॉलेज। एडवाइस नहीं आएगा ना इधर, एडवाइस क्यों आएगा यार? मुझे लगता है कि एडवाइस नहीं आना चाहिए यहाँ, क्योंकि एडवाइस को समझने में नहीं आ रहा हूँ। ठीक है, मेरे को ना ये समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे मैं ये फुल स्क्रीन में हूँ, तो ये मेरा सेव एंड नेक्स्ट बटन यहाँ क्यों दब गया है? ये पहले पूरा आता था, अब इसके कारण यहाँ हाथ जा रहा है बार बार। चलो छोड़ो, अच्छा। होटल रूम्स आर लेस, आर दी लेस नहीं, आर लेस एक्सपेंसिव होगा। होटल रूम्स आर लेस एक्सपेंसिव इन दी ऑफ सीजन। इस होटल रूम्स इज नहीं होगा, आर दी मोर नहीं होगा, आर लेस। यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। द गवर्नमेंट प्लान टू कट टैक्स, द गवर्नमेंट प्लान्स होता है ना, अगर रीडिंग उस पे जाएंगे तो गवर्नमेंट प्लान्स टू कट टैक्सेस इन ऑर्डर। ओके, यही में होना चाहिए एरर। सेवरल पेजेस हैव बीन टीयर आउट ऑफ दिस बुक, सेवरल पेजेस हैव बीन टीयर्ड, have been teared, have been, several pages have been tear out of this, have been tear out of this book। ठीक है, several जो भी एरर है बी में है, क्योंकि बाकी स्टेटमेंट सही है ना, ये अपन कर चुके हैं। ठीक है, ये हो गया। अब अपन करते हैं पैराजम्बल। ठीक है, तो सो तो नहीं आएगा। सो गवर्नमेंट मस्ट रेगुलेट मोनोपोलीज टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर वेलफेयर, नो। A market monopoly refers to a situation where single company or firm dominates a particular industry or market। बिल्कुल हो सकता है। Such things can have a negative impact on economy efficiency that single company control the supply। ठीक है, these can monopolies can emerge naturally as a result of technological advancement or unique market conditions। ओके, तो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट अपनी बन सकती है मेरे हिसाब से बी, कि बी क्या है कि खुद में एक कंप्लीट स्टेटमेंट लग रही है कि मार्केट मोनोपोली रेफर्स, लेकिन ई भी हो सकती है, लेकिन मैं बी के साथ जाऊंगा क्योंकि बी ज्यादा सही समझ में आ रही है। ठीक है, मार्केट मोनोपोली रेफर्स टू सिचुएशन वेयर कंपनी, ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? तो उसके बाद आएगा डी, क्योंकि दैट कंपनी कंट्रोल द सप्लाई एंड प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस। ठीक है, तो अपना क्या क्या हो गया? बी, डी, डी डी तो सही है ना? सच थिंग्स, सो गवर्नमेंट, देखो इसके बाद ना ये आएगा कि मोनोपोलीज कैन इमर्ज नेचुरली एज अ रिजल्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और यूनिक मार्केट कंडीशंस। और उसके बाद ई, दीज कैन लीड्स टू हायर प्राइजेस, है ना, फिफ्थ तो नहीं है ना, फोर्थ। उसके बाद सच थिंग्स, ऑब्वियस सी बात है, ई और सी का यहाँ पेयर बनेगा। और आखिरी में ए आएगा, क्योंकि आखिरी में अगर अपन बोले तो सॉल्यूशन की बात आ रही है। चलो, पैराजम्बल तो हुआ, होपफुली सही होना चाहिए। हाँ यार, ये क्या था कि शेक दी बॉटल, फर्स्ट तो है, सेकंड नहीं होगा ये कंफर्म होगा। सेकंड यहाँ है, सेकंड यहाँ है, सेकंड यहाँ। टीयर्स वेल्ड अप इन हर आईज, वेल्ड, वेल्ड मतलब भरा हुआ, है ना, तो वेल्ड मतलब यार फर्स्ट एंड थर्ड होना चाहिए, जस्ट एक रिस्क है। एक तो देखो यार, क्या है ना कि इंग्लिश में यार थोड़े बहुत रिस्क तो लेने पड़ते हैं। आप इंग्लिश में रिस्क नहीं लोगे तो कैसे चलेगा? मतलब मेरे साथ तो नहीं होता, क्योंकि मेरे को इतना एग्जैक्ट रूल्स वगैरह याद नहीं आ सकते। हाँ, ये क्या था? बिकॉज ऑफ द overwhelming inquiries for the model, the brand has advanced
its release date? Because of the overwhelmingly overwhelming inquiry. यार ये वाली इंक्वायरी और ये वाली इंक्वायरी ओवरवेलमिंग इंक्वायरी, लेकिन एक इंक्वायरी एक नहीं आ सकती ना, अगर ओवरवेलमिंग है तो इंक्वायरीज ही होगा। नो करेक्शन, ओवरवेलमिंग इंक्वायरी। यार देखो ये नहीं होना चाहिए है ना, अगर होगा तो ये, नहीं तो नो करेक्शन होगा। मेरे को नो करेक्शन लग रहा है क्योंकि इंक्वायरी ओवरवेलमिंग इंक्वायरीज होना चाहिए क्योंकि सेवरल आई है। ठीक है। डिस्पाइट द रिसेंट सनम द कंपनी हैज केम अप विद एन, कम आउट ऑफ कम अपनी केम अप विद एन होना चाहिए। 25 Aileen or her sons has yet to decide on the destination। डी में एरर है। हम्म, यहाँ पे हैव आएगा क्योंकि सन्स की बात हो रही है, तो हैज नहीं, हैव आना चाहिए यहाँ। ठीक है। आई विल बी एम्बार्किंग ऑन अ जर्नी टू यूरोप इन अ लिटिल वीक्स। लिटिल वीक्स नहीं होना चाहिए, मेरे को सी में एरर लग रहा है। तो अब अपना ये तो हो गया है इंग्लिश। एक बार चेक कर लेते हैं भाई, आरसी में अपन ने कुछ गलत तो नहीं किया, ऊपर ऊपर से एक बार पढ़ लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि गलत बन जाए। चलो आरसी पढ़ ली अपन ने एक बार फिर से, है ना। अब इसको देखते हैं। टू गिव न्यू ईयर प्रेजेंट ठीक है, प्योर बैक 1 और 2 ये भी सही है। ओल्ड वर्क फ्रॉम देम, ऐसा तो नहीं कि इसका इंटरेस्ट पे का फादर टाइम था, नहीं। सेकंड एंड थर्ड सही है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तो चलो इसको सबमिट करते हैं, है ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि अपन इसमें कुछ कर दें और वो गलत चला जाए। एक बार जो पहली बार में हो गया तो हो गया। चलो नेक्स्ट सेक्शन। अब यहाँ मेरी रफ शीट आपको विजिबल हो गई होगी। ओके, बाद में करेंगे। माइनस प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस प्लस प्लस, 64 × 2, यानी कि अपन लिख सकते हैं 64 को कितना, 64 × 2 है ना, तो 32 × 2 × 2, 4 × 8 × 2 × 2 चाहिए कितना, 36। 16 नहीं, 8 और 8 दूनी 16 अट्ठे नहीं, तो कितना होगा ये बाबू। माइनस प्लस 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 है, पहले नीचे वाला कर लें। 6 3 18 है, तो 6 और 3 हो गया। 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 12, इसमें मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 6। अब ये 64 × 2, अगर अपन इसको 8 × 8 × 2 लिखें, और चाहिए कितना, 36 वहां पे चाहिए है। और इसको अपन लिख दें कि 4 × 2 × 8 × 2 है ना,
4 और 8 चौके 32, हाँ तो ये हो गया ना, 32 और 4 तो 36 हो गया। 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, 3 3 9 और 3 4 12। तो ऊपर वाला ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, बराबर और बड़ा है ना। टाइम लग गया थोड़ा सा ज़्यादा, बाद में करेंगे। द रेशियो ऑफ 3 नंबर्स देखते हैं, सर्टेन अमाउंट, ठीक है। इसको तो करेंगे पहले अपन, टोटल है और मेल दिया है। काय का पूछा, सबसे पहले कंट्री एस का पूछा, तो अपन एस का डेटा लिख लेंगे, है ना। अरे यार बहुत कम विजिबल हो रहा है। who work in countries from India and number of male who works in foreign country। अच्छा, below the number who work in foreign countries from India total। एक सेकंड, below line graph show the number of people who work in foreign countries from India and number of males who work in 5 foreign countries from India। तो वो अच्छा दिया है मेल, है ना। तो ये कितना है, 1 2 3 4 और 5, 200 है तो 40 40, 1240, 1280, 1320। तो एस में टोटल तुम्हारा कितना है, 1320 है। और उसमें से इंडिया का कितना है, 640, 680, 720 मेल्स को का, और वी का भी निकालना है फिर तुमको। वी का कहाँ है, तो ये कितना है, 40 कम कर दोगे तो 1560, और यहाँ कितना है, 840। नंबर ऑफ मेल्स हु वर्क इन कंट्री वी, फीमेल्स है ना, 720, यहाँ इसका फीमेल आ जाएगा, लगेगा 6, तो ये कितना होगा, 6 है ना। और 6 1 जा 6, और ये 4 जा और 10 जा 7 5। मैथ्स में क्यों ऐसा लग रहा है कि स्पीड मेरी स्लो है थोड़ी सी। टी की फीमेल से निकालना है, 600 में से 360 चला गया, तो 300 चला गया तो 240 बचा। और यू 840 में से, 840 में से कितना चला गया, 480 चला गया। 14 में से 8 चला गया 6, 7 में 4 चला गया 3, 120 ये, 180 ये, तो ये हो गया अपना 300। ठीक है। द नंबर ऑफ फीमेल्स टी में है ना, 90 निकाले थे ना अपन ने, कितना, 600, ये 240 इस व्हाट परसेंट ऑफ मेल्स, डब्ल्यू के मेल से निकालना है तुमको, 600 से कितना है, बहुत ही कम आ रहा है। 600 में 2 से लगे 400, 4 360, और यहाँ 600 और 60 आ रहा है। नहीं यार, मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। द नंबर ऑफ फीमेल्स हु वर्क इन कंट्री टी इज व्हाट परसेंटेज मोर, ये 600 है ना। अच्छा 600 है ना नीचे, तो एक जीरो यहाँ आ गया, और ये 6, हाँ तो 60% है, मैं एक जीरो लिख ही नहीं रहा हूँ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल्स हु वर्क इन कंट्री एस, एस में मेल कितने काम करते हैं, यहाँ से 40 गया तो कितना बचा, 760 और 720। फीमेल्स इन कंट्री यू, तो 840 में से 480 गया था, 360 था, 12 से चला गया, 6 3 से 360 ही आएगा। नंबर ऑफ फीमेल्स हु वर्क इन कंट्री डब्ल्यू, डब्ल्यू में ये तुम्हारी कितना है, 1640, 1680 में से 600 चला गया तो 1080 बचा। और इस व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स हु वर्क इन यू, 480 का कितना ये परसेंटेज है, तो 54 और 24, 27 और ये 12, और यहाँ कितना हो गया 9, और ये कितना हो गया 4, तो 900 डिवाइडेड बाय 4 2 जा 8, फिर 4 2 जा 8 तो 225 ही परसेंट होगा, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। 23% ऑफ 800, तो 8 दूनी 16 और 8 3 24, 184 प्लस कितना 69 इंटू 8, 8 9 जा 72, 7 6 8 जा 48 में अगर 10 प्लस करेंगे तो 58, 58 में से 3 चले गए तो 55, तो 5 5 2 4 2 6 8 5 13, 6 और 7 736 में 69 और प्लस होगा, तो ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 805 के आसपास आंसर आ रहा है ना। अब करते हैं दूसरा, क्या है कि 220.25, और ये कितना है, 22 इंटू 2 यानी कितना हो गया 44, 44 इसमें प्लस करोगे 4 6 264, उसमें से 64 माइनस कर दोगे जाएगा 200, 200 को डिवाइड करोगे तो आएगा अपना 100। ठीक है। 784 यानी कि 28 डिवाइडेड बाय 56 यानी कि 1/2 प्लस 522 डिवाइडेड बाय 58, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 1 जाओ 229 जा
तो 9 9 ये 81 होता है, 9 2 18 और 9 9 ये 81, 1 6 261, ये 9 में चला गया तो 9.5। ठीक है, क्या है 4 4 नहीं 450 हो गया ना, डिवाइडेड बाय 511 माइनस 486, 11 में से चले गए 5, 10 में से 8 चले गए 2, तो 25 से डिवाइड करेंगे 9 और 5 और ये कितना हो गया 18। 1253 में से 1121 चला गया, 2 बचा, 3 बचा और ये 132, और इसको डिवाइड बाय 12 कर दो, 12 एकम 12 और फिर ये एकम, तो 11 का 121 होगा 35%, यानी कि 7/20 ऑफ 640 32 होगा। तो 7 टू 14, 21 22 224 माइनस 2.25 और ये 2 जीरो लगेंगे यहाँ इंटू 20, यानी कि ये इतना 2 5 जा 5 4 जा और 5 5 जा 45 है ना, 45। 14 में से 5 गए 9, 11 में से 4 चले गए तो 7, 179 में 70 गया तो 109। नहीं मेरे को नहीं पढ़ना। तो 9 माइनस 20 यानी कि 11, माइनस का 11 माइनस 17 6 102 है ना, 102 और 11 कितना हो गया 113 और 220 प्लस आ जाएगा, तो 113 से 10 में से 7 और जीरो 107। 800 में से 850, 15 में 7 चला गया 8 और 7 में से 2 चले गए तो बचे 5, और यहाँ 225 माइनस होगा और मतलब 225 में टोटल 250 माइनस होगा। 8 में से 5 चले गए 3, 5 में 2 चले गए 3, 330। स्लो है यार स्पीड, है ना। 55 इंटू 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 440 माइनस कितना है 5 इंटू 32 डिवाइडेड बाई 250, यानी कि 16 5 से 80, 80 में से चले गए 50, 30 30 में चले गए 24, यहाँ से 20 चले गए 400। अरे ये क्या गड़बड़ के रेला हूं मैं भाई, 2 का क्यूब है 55 है तो 8 5 जा 2 का क्यूब है ना, हाँ 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 440, 5 इंटू 32 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 50। अगर मैं इसको 16 कर दूं तो 16 पंचे कितना होता है 80। अच्छा 30 है, 30 तो 410 आएगा ना यार, अपने ही मन से कुछ का कुछ कर रहा हूँ। ये तो होगा 360, 15 इंटू 12 180, 180 360, तो 360 यानी कि माइनस का 180 प्लस 25% यानी कि 70, यानी कि माइनस में आएगा 110, है ना। ये 150 हो गया, 150 में से 8 3 24 चला गया तो 126 बचा और 1.26, और ये तो ये कितना आ गया तुम्हारे से 100 आ गया, है ना। फिर ये कितना है 8 नहीं 16, 16 5 से 80, है ना, तो x माइनस 80, यहाँ 32 और ये एक नीचे 0 और 75, तो अपना ये कितना हो गया 5 2 जा 5 15 जा 2 16 जा, है ना। तो 16 मतलब कितना होता है 240 होता है ना, 320, 110 ये हो गया 110, उसमें से 150 माइनस करेंगे तो माइनस का 40 हो जाएगा और उसमें प्लस करेंगे 11, तो माइनस का 29, क्योंकि 30 और 11, हाँ ठीक है। 2.6 इंटू 6.9, ये मुझे लगता है कि टाइम ले लेगा, हाँ ये टाइम ये ले लेगा भाई, पक्की बात है। और ये इंटू में है तो प्लस हो जाता है ना, ऐसी कुछ क्या है रे यार, फिर भूल गए ये प्रॉपर्टी। 0.25, तो ये 5 ये 2, और अगर इसके नीचे अपन 2 उतारें और 625 वहां है तो ये 5 था और ये 20 था और 1/4, तो 5 की वैल्यू होती है शायद ये। साला ये क्या पॉइंट में दिया है इस बार, करके देखते हैं। 25 यहाँ 100 ले लो, 75 यहाँ 100 ले लो, यहाँ 125 और यहाँ 100 ले लो, 100 कॉमन लेके 100 इधर रख दिया अपन ने, है ना, तो ये हो गया, यानी कि कितना 5 3, मतलब ये सॉरी 25 से काट रहे हो ना, 25 1 25 3 और 25 5, है ना। कितना है 1 3 0 5 0 5 3 8 और एक 9, 9 1 जा 9 और 4,
9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। काय का निकालना है बी का। 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 13 3 जा 3 और 4 और 4 3 5 0। ओके, क्रॉसेस अ ब्रिज एंड अ प्लेटफॉर्म। ओके, इज द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म फोर द लेंथ ऑफ द ब्रिज। बाद में करेंगे। ये क्या है, 52 की टेबल में आता है यार। 13 फोर जा 13 और 4 माइनस और प्लस है ना, माइनस प्लस 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 9 और 1 ही आएगा यहाँ। 9 और 1, 9 जो है इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, लेकिन ये जो है इससे छोटा आ रहा है, तो नो रिलेशन कैन नॉट बी स्टेब्लिश्ड। जस्ट अ सेकंड, लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया है और अभी अपना मॉक बहुत सारा बचा है। ठीक है, x की दो वैल्यू आएंगी, क्या क्या। अरे यार आज वो नहीं है तो दिक्कत हो रही है। प्लस का 3 और माइनस का 3 और y की आएंगी माइनस माइनस में, तो 7 और 3। तो ये वाला 3 इससे बड़ा है, इससे ही बड़ा है, मतलब कि ऊपर वाला जो है वो बड़ा बराबर है। माइनस प्लस 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 एक, तो एक ही आएगा और यहाँ 3 और 2 आएगा। प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर ही का बड़ा होगा, है ना। और ये कितना है, 11 और 1 आएगा, प्लस और माइनस है तो माइनस और प्लस, 11 और 1 माइनस प्लस प्लस प्लस, 4 और 3। 4 इससे तो बड़ा है, इससे ही बड़ा है, 3 इससे ही बड़ा, नीचे वाला बड़ा आ रहा है भैया। वाई वाई कहाँ है, ये है ना। और अब आती है भैया अर्थमेटिक की बारी। और अर्थमेटिक ना, मैं सही बताऊं, इसमें थोड़े से मेरे को ऊट पटांग लग रहे थे यार। ये नहीं, ये हो गया। इसको बनाने का ट्राई करते हैं। क्या है ये कि अपना एबीसी दिया है, 6 है, 12 है, 15 है, 60 ले लेते हैं एलसीएम। ये 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ओके, मतलब कितना तुमने बोले। अरे तो कितने टाइम के लिए खुला, ये तो दिखा ही नहीं रहा है। यार 3/8 बोल रहे हो, 68 का आएगा ना यार। 15 चौके 60, 12 पंचे 6 10 रिस्पेक्टिवली। 6 12 15 चौके 60, 12 पंचे 6 10। इसको 5 लगा, इसको 4 लगा, 3/8, तो 2 4 जा 230 जा। अरे यार ये तो समझ में नहीं आ रहा भाई। ये 3/8, द रेशियो ऑफ थ्री नंबर इज 4 2 5 10 द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर इज इक्वल टू द। ये भी नहीं ना। ओ भैया आज मैथ्स में बंटा धार है अपना। हाँ चलो ये करते हैं यार, इसको 389 डिवाइडेड बाय कितना है, 2.6, 6.9। मैं तो पूरा करूंगा। 9 6 54, 5 9 दूनी 18, 18 और 5 23, है ना। 6 6 36 और 3 6 दूनी 12 और 12 3 15। 4 यहाँ हो गया, 6 3 9 यहाँ हो गया और 5 3 8 हो गया। 18 189.4। तो 189, मैं कुछ ही गड़बड़ कर रहा हूँ। तो ये होगा, तो अगर इसको 389 डिवाइडेड बाय 18.9, 9 6 54, 5 9 2 18 5 23, ये लिख दिए। 6 6 36, 3 6 दूनी 12 और 15। 4 ये ले, 6 3 9 ये ले, 5 तो 7 आएगा ना इधर बाबू। हाँ 6 3 9 ही तो है वहां पे। इसको 18 दूनी 36, दूनी 36 और 2 18 एकम 18। भाई क्लोज टू दैट में अगर जाऊं ना तो 22 के आसपास में पहुंच रहा हूँ इसमें। सब ठीक है। 90 मंथली इनकम ऑफ ए इज 90% मंथली इनकम ऑफ बी। अगर बी की मान लेते 100x इनकम है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 90x। बी 80% ऑफ हिज इनकम एंड मंथली, तो 80% उसने अपनी काय में स्पेंड कर दिया और 20x उसकी सेविंग्स हो गई। ट्वाइस दैट मंथली सेविंग ऑफ बी, यानी कि 40x इसकी सेविंग है, तो 50 इसकी स्पेंड हो गया। यानी कि 50 इज अप्रोक्सीमेट व्हाट परसेंटेज ऑफ इट्स इनकम
वो भी अपन को काय में निकालना है, ऐसे में। तो 500 डिवाइडेड बाय 9, 9 5 जा 45, फिर 5 बचा, 9 5 जा 45, तो 56 के आसपास आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, मैं अगर मैं जाऊंगा तो, है ना। 29 में क्या है, अ ट्रेन ऑफ लाइन 240 मीटर इन अ ब्रिज 45 सेकंड एंड ठीक है, द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म इज 450 द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अगर ब्रिज की लेंथ अपनी कितनी है, 5x है, और प्लेटफॉर्म की कितनी है, 4x है, ठीक है ना। देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो जब वो क्रॉस करती है ब्रिज को, तो वो 240 प्लस 5x में जाएगी, और उसको टाइम कितना लगता है, 45 सेकंड, है ना। और जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है, 240 प्लस 4x में जाएगी। स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओ कैसे न होगा ये। आज फिर लग रहा है 90 का सपना सपना ही रह जाएगा, क्योंकि अर्थमेटिक में यार मैं, देखो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं बहुत ना एक माइन्यूट सा लॉजिक जो है वो मिस करता हूँ। अब मैं यहाँ फंस गया हूँ, अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, और उस चक्कर में मेरा पूरा मॉक खराब हो रहा है, तो मुझे भी पता है ना। सीआई में वैसे ही मुझे अभी है नहीं कॉन्फिडेंस, ये मेरे से बनना चाहिए जो बन नहीं रहा है, एक ये पता नहीं क्यों नहीं बन रहा है यार, कि 3/8 ऑफ दी, यानी कि 8 का अगर कोई लें तो 120 ले लें। हाँ 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 हाँ। 6, 12, 15 और 120 ले लो इसका एलसीएम। तो इसको 20 लगेगा, इसको 10 लगेगा, इसको 8 लगेगा। तो जब 3/8 120, 15 तिया 45 इसमें से भर गया, 10 में से 5 चल गए, 5 11 चल गए 7, तो 75। ए एंड बी टुगेदर तो 29 में भरे होंगे, तो 5 15 जा और 5 2 जा, तो 7.5 आ रहा है। तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। 15 5 जा 15 2 जा, सॉरी। हम्म, 15 1 सौ 15 दिए 45 हो गया काम, है ना। तो 20 चले गए, 20 चले गए 75। अब तुमने क्या बोले, ए और बी भरेंगे उसको। तो यार 75 यूनिट का काम बचा है, और अगर अपन उससे भी लेके चलें तो 5 और 3, ये तो समझे में नहीं आ रहा है बड्डे भाई। 5, है ना, 15 पंचे 75 और 15 दूनी, तो 2.5 आ रहा है यहाँ, तो मेरा 2.5 है नहीं, सॉरी। मैं एकदम भ्रष्ट हो चुका हूँ मैथ्स में, मेरा कुछ नहीं हो रहा है ना। दसवां द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट नंबर, अब मैं कैसे निकाल लूँ इसमें, इक्वल टू द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 2x एंड 21, तो 7x, x की वैल्यू कितनी आ गई, 3, है ना। सेकंड लार्जेस्ट नंबर, तो सेकंड लार्जेस्ट यानी कि ये 4 4 3 12, ये एकदम अंदाज से किया हूँ, क्या पता सही है कि नहीं, है ना। और देख रहे हो, मतलब कॉन्फिडेंस ही नहीं है यार साला अर्थमेटिक में। थोड़ा थोड़ा बन जाता है बेसिक, लेकिन 20% मोर देन शहू, यानी कि ऐसे मान लो 120 और 100, तो ये 6 और 5 आफ्टर 6 ईयर ये प्रेजेंट है ना। तो यहाँ से प्लस का 6 करेंगे तो कितना आएगा, द रेशियो 20 और 17, है ना। तो इसका अगर अपन, अब जैसे देखो ये बन जाता, लेकिन एजेस का क्वेश्चन, लेकिन बात वही है ना कि एक क्वेश्चन जो मेरे से बनना चाहिए था वो बना नहीं, और मेरा कॉन्फिडेंस वहां खत्म हो गया। ठीक है, 7 इंजीनियर्स हैं, और कैसे रहते हैं वो, द बॉटम मोर। हाँ, तो ये तो अपन करेंगे ही। ओके, क्या, 7 6 5 4 3 2 1, फिर से करेंगे इसको अपन, क्या, 1 2 3 4 5 6 7, और ये हो गया। 4 फ्लोर सिविल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर हु लिव्स, केमिकल इंजीनियर अगर मान लो इधर है, तो 3 और 4, तो सिविल यहाँ रहेगा। अगर मान लो केमिकल इधर है तो सिविल इधर रहेगा, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर लिव्स अबव इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल जो है
वो इलेक्ट्रिकल के ऊपर रहता है। 2 फ्लोर्स केमिकल इंजीनियर एंड कंप्यूटर, एक और दो छोड़ के कंप्यूटर, एक और दो छोड़ के कंप्यूटर। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लिव्स इमीडिएटली बिलो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बट नॉट ऑन 5th फ्लोर। ओके, तो भाई ये तो यहीं आएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लिव्स बिलो सॉफ्टवेयर, है ना, और मैकेनिकल इधर चला जाएगा फिर। मैकेनिकल है ना, टू between electrical engineer lives immediately below software engineer but not on 5th floor। ठीक है, एक कोई बच गया अपना, कौन सा? सिविल, कंप्यूटर, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिक। ओहो, एक सेकंड एक सेकंड, क्या? मैकेनिकल इंजीनियर लिव्स अबव इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिकल लिव्स इमीडिएटली बिलो सॉफ्टवेयर। इलेक्ट्रिकल ही आएगा ना यहाँ। ओहो, अच्छा हुआ ध्यान दे लिए, इलेक्ट्रिकल यहीं रह सकता है, और वो जो था वो इलेक्ट्रॉनिक था, और ये इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रॉनिक भी वैसे भी यहीं आएगा अगर देखें तो, है ना, क्योंकि अगर आ रहा हूँ, और अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं, क्या था? इलेक्ट्रिक, अरे यार, छट, पूरा खराब कर रहा हूँ मौका। क्या बोले थे कि 2 फ्लोर्स बिटवीन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर लिव्स इमीडिएटली, तो हाँ यही बनेगा यार। टॉप मोस्ट फ्लोर में तो अपना मैकेनिकल रहता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियर इलेक्ट अबव द 1 2 3 4 5, है ना, मोर देन 3। ओनली 2 फ्लोर्स आर बिटवीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड कंप्यूटर इंजीनियर, नो। मैकेनिकल इंजीनियर लिव्स इमीडिएटली बिलो इलेक्ट्रिकल, नो। Civil engineer, no. Chemical engineer lives on 5th floor. Civil engineer on the bottommost floor. Immediately below कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक ना, कंप्यूटर। मैकेनिकल इंजीनियर एंड कंप्यूटर, मैकेनिकल यहाँ है 1 2 3, केमिकल कहाँ है? 1 2 3 छोड़ के इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। इसको साले को अब यही करूंगा मैं, पी ओ पी यानी कि 16, आर एस यानी कि 18, 15, 10, 5, 3 और 20, 21 22 तो है नहीं, 4 इधर नहीं, बहुत फॉरवर्ड बैकवर्ड है ना। 4 5 6 7 नहीं, नहीं है। 6 7 नहीं, 6 7 8 9 नहीं, 11 12 13 नहीं, 11 12 13 नहीं, 6 7 8 9 11 13, 16 17 18 19, 16 17 18 19, 16 17 नहीं, 19 20 21 22 23 नहीं, 19 नहीं, 17 18 19 20 21। यार मेरे को तो 0 लग रहा है बड्डे, इसको चेक कर लेंगे अपन, है ना। रिस्क लेते हैं और पहले अपन साले को ये करके देखते हैं। 6 मेंबर हैं। डी डॉटर हैज एटलीस्ट 1 चाइल्ड, द जेंडर्स ऑफ बी एंड डी इज द फादर इन लॉ ऑफ सी। डी इज द फादर इन लॉ ऑफ सी and has only 2 child. A is the sister of F, who is the unmarried son of D. B and E are sibling of different gender, ठीक है। D daughter has at least 1 child, मिनिमम तो एक रहेगा ही रहेगा इसका। जेंडर ऑफ C एंड B आर सेम, तो B अपना ये है। 6 मेंबर, 1 2 3 4 5 और 6, तो यही होगा। और E, ठीक है, तो हाउ F इज रिलेटेड टू C? F तो वो लगा ब्रदर इन लॉ। इफ D इज मैरिड टू Z, Z इज दी ग्रैंड मदर ऑफ E, है ना। B है, F है, E है, C है, D है, तो E ही होगा, ठीक है। राम स्टार्ट रनिंग फ्रॉम पॉइंट ए टूवर्ड्स बी विच इज टू द वेस्ट ऑफ 12 मीटर, अपना क्या हो गया, ये बी हो गया। फिर उसके बाद क्या बोला? फ्रॉम बी ही टर्न टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ और ये ईस्ट डायरेक्शन। सी विच इज नॉर्थ ऑफ ए, कितना? 13 मीटर, है ना। D is to the east of C, D is to the east of C, from D he runs 5 मीटर साउथ, F 5 मीटर, तो C A D is to the, हाँ ये हो गया 10। B एंड F, पहले इसका निकालना पड़ेगा भाई, है ना, कि 12 का 144, 13 का 169, तो 9 में से 4 चला गया तो बचे 5, यहाँ जगह 5,
तो ये 5 होगा, है ना। अब ये अगर टोटल 5 है तो ये यहाँ होगा ना 12 और 10 22। पॉइंट सी इज 5 मीटर नॉर्थ। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ पॉइंट बी विद रिस्पेक्ट टू डी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ वेस्ट, है ना। बी और डी का पूछा था बाद में। ओके, इसको भी अपन अभी करेंगे वन गो में। हाउ मेनी डिजिट्स यानी कि नंबर, ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली सक्सीडेड बाय अ सिंबल एंड इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट। अल्फाबेट, नंबर, सिंबल। तो सिंबल ढूंढते हैं, सिंबल नंबर अल्फाबेट, है ना। तो यहाँ पे है तो नहीं, ठीक है। सिंबल के बाद नंबर नहीं, सिंबल के बाद नंबर नहीं, सिंबल नंबर अल्फाबेट 1 और सिंबल नंबर अल्फाबेट 2, सिंबल नंबर अल्फाबेट 3, सिंबल के बाद नंबर नहीं है, सिंबल के बाद नंबर ही नहीं है, तो 3 हो रहे हैं। If all the alphabet are 10, then which element 7 from the right hand? अल्फाबेट नहीं गिनना। 1 2 3 4 5 6 7, यही होना चाहिए। If 7 is related to 4, 2 छोड़ के इधर है, X is related to P, 2 छोड़ के इधर है, तो F is related to 5। 2 वाला 2 वाला इस साइड होना चाहिए, हाँ ठीक है। हाउ मैनी अल्फाबेट्स, डॉलर 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 कहाँ है ये, और 9 के बीच में अल्फाबेट गिनना है। एक अल्फाबेट 1 2 3 4 और 5, 5 ही होगा। 7 पर्सन आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ध्यान देने वाली बात यह है कि 7 पर्सन है फेसिंग आउटसाइड द सेंटर। इसको तो ऐसे ही बना लेंगे, 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। 2 पर मनु एंड ऋत्विक। मनु को यहाँ रखो, ऋत्विक को यहाँ रखो, ऋत्विक को यहाँ रखो, और एक और दो छोड़ के मनु को यहाँ रखो, है ना। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट ऑफ करण, है ना। करण इधर है और करण इधर है। गीता, गीता से 2 छोड़ के लोपा है ना। अगर गीता को यहाँ रखूं, एक और 2 छोड़ के नहीं हो, गीता को यहाँ रखूं, गीता को यहाँ रखूं, एक और 2 छोड़ के लोपा यहाँ भी आ सकते, ठीक है। शैनी सेट सेकंड टू द राइट ऑफ करण, ठीक है, शैनी। तो ये तो खत्म हो गई। अब गीता को अगर रखूं, एक और 2 छोड़ के, गीता को यहाँ भी तो रख सकते हैं, है ना। और रवि सेट्स एडजेसेंट टू गीता, तो गीता को यहाँ तो रख नहीं सकता मैं, गीता को मैं यहीं रखूंगा, रवि यहीं रखूंगा और लोपा यहाँ रखूंगा। रवि रवि विद रिस्पेक्ट टू मनु, इमीडिएट राइट। हाउ मेनी लोपा और ऋत्विक व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ लोपा, तो 1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स? लोपा सिट्स एडजेसेंट टू करण एंड शानी, सही है। मनु सिट्स एडजेसेंट टू गीता, यही वाली गलत है। शैनी सिट्स एडजेसेंट टू लोपा एंड मनु। करण सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए मनु, ठीक है। फिर ये क्या बोला है अपन को, तो सिमिलर ऑर्डर 1985 से 8 लोग हैं, ठीक है। तो 1985 से इन कंपनी डिफरेंट कंसेक्यूटिव ईयर्स, है ना। तो 86 87 88 89 और 90 और 91, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 92, ये अपने 8 हो गए। ये ओनली 1 person joined the company between Z and Y. The number of people who joined the company between Y and Q is 3. 4 people joined the company between Q and L who joined immediately after A, ठीक है। बिफोर M के पहले एटलीस्ट एक तो रहेगा ही रहेगा। The number of people who joined company after Z is half of the number joined before B, इससे डिवाइड बाय 2, ठीक है। बी एंड जेड जॉइन इन द, बी जो है इसके आसपास है। देखो पजल करने लायक है, लेकिन अपन मॉक को पेपर की तरह देते हैं, तो अभी इसको छोड़ना जरूरी है, ठीक है। 8 persons in 2, 4 person in each row and face the south direction। A B C D ऊपर बैठे हैं, H I J के नीचे बैठे हैं, द सेम ऑर्डर। I sits opposite to D, A sits to the left of C, है ना। अगर ऐसे करके अगर अपन इसको बना दें, C को इधर रखें, 1 और 2 छोड़ के A इधर हो गया, 1 2 3, है ना। और C who sits opposite to J, क्या बोले थे तुमने, A sits to the left of C ना, हाँ ठीक है। K sits second to the right of H,
K sits second to the right of H, और तुमने क्या बोले थे कि I sits opposite to D, I sits opposite to D, A B तो यहाँ आ जाएगा, तो क्या बताना होगा, फॉलोइंग सेट अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट में H बैठा है ना। नो केक इज पेस्ट्री, यहाँ जगह थी अपने पास कि नो केक इज पेस्ट्री, नो केक इज अ पेस्ट्री, ओनली अ फ्यू केक्स आर टार्ट्स, इसके अंदर जा सकता है। ऑल केक्स कैन बी टार्ट्स, नो। ऑल टार्ट्स कैन बी पेस्ट्रीज, नो नो नो, इतना ये जो पार्ट है ना ये नहीं जा सकता यहाँ। ठीक है, ऑल सेवेंस आर थ्रीज, ऑल नाइन्स आर थ्रीज, तो नो थ्रीज आर नाइन्स गलत, सम नाइन्स कैन बी सेवेंस बिल्कुल सही बात है। ओनली अ फ्यू पर्ल एमराल्ड, ये ऑल सफायर आर पर्ल्स, ऑल सफायर आर पर्ल्स, ठीक है। सम सफायर आर एमर्ल्ड इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, सम पर्ल्स आर नॉट एक सेकंड, सम पर्ल्स आर नॉट एमराल्ड, ये तो सही है। ये क्या बोल रहा है कि सम सफायर्स आर एमराल्ड इज बीइंग अ पॉसिबिलिटी, ऐसा हो तो सकता है मेरे हिसाब से। Oh, how many of words have their letter in reverse alphabetical order? रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये तो नहीं आएगा, नहीं ये आएगा, नहीं ये आएगा। ओ एल एम ई, हाँ ये है, ये एल, ये सिर्फ वन होगा, वन, क्योंकि देखो यहाँ तो डब्ल्यू आना चाहिए है ना, 15 12 13 ये है, यहाँ टी के बाद ये नहीं होना चाहिए, हाँ वन है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन थर्ड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, थर्ड लेटर ऑफ द थर्ड वर्ड यानी कि एच, एंड द फोर्थ लेटर ऑफ द फर्स्ट वर्ड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, फोर्थ लेटर पी, तो एच कितना होता है 8, ओ पी यानी कि 16, 16 8 चलेगा 7 आएगा। हाउ मेनी वर्ड्स विल रिमेन इन द ओरिजिनल पेज, द वर्ड्स आर इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, है ना, तो ओरिजिनल में रहेंगे कंसीडरिंग द लास्ट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ ईच है। ये क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स विल रिटेन देयर ओरिजिनल position if all the words are in alphabetical order from considering the last letter from the left end of each word। ये मैं समझ थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। डिक्शनरी देन विच इज द थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, है ना, सबसे पहले तो आएगा आपका ये ए एंड डी वाला, मतलब अपन को बीच का निकालना है, फिर उसके बाद आएगा आपका ई वाला, ये ई वाला आएगा, फिर उसके बाद आपका आएगा जो वही होगा, टी नहीं उन्हीं एल एम आएगा, एल एम। ओके, 28 अपन ने कर लिए हैं। एक बार इस पजल पे अपन को हाथ मारना भी जरूरी है। ओके, यहाँ पे क्या बोला था कि y से 3 छोड़ के क्यों था, है ना। हम्म, m के पहले मिनिमम 1, लेकिन ऐसा कुछ बताया कहाँ था कि ओनली 1% जॉइन z एंड y के बीच में एक है, नंबर 2 y एंड 3 इसकी 4 पीपल जॉइन द कंपनी बिटवीन q एंड l, q and l join immediately after at least one people join, the number of people join after z is half of the number joined before b join in the ओके, एक सेकेंड, ये क्या है भाई, the number of people who joined after z is half the number of people who joined before b and b and joined consecutive years। अगर जैसे मान लो जस्ट इन केस बी यहाँ है और जेड यहाँ है, 1 2 3 4 5 6, तो उसका आधा तो होगा नहीं। बी यहाँ है 1 2 3 4 5, उसका आधा तो होगा नहीं। 1 2 3 और 4, तो जेड यहाँ, यही बनेगी बड्डे बी और जेड, 1 2 3 4, उसका आधा नीचे। अब बी के आसपास मतलब बी जेड, और जेड से एक छोड़ के वाई, वाई से इधर हो गया, वाई से एक, अरे यार नहीं गलत हो रहा है, बी को अगर इधर रखेंगे और 1 2 3 नहीं, बी को इधर रखेंगे 1 और 2, तो अरे यार लेकिन ये गलत हो रहा है बाबू, ये तो तुमने बोला था इस हाफ नंबर जॉइन बिफोर बी, तो 1 2 3 4 उसका हाफ कर देंगे, तो जेड के नीचे 1 और 2, 1 2 3 छोड़ के क्यू बन तो रहा है, पता ही गलत कर रहे हो, 1 2 3 4 छोड़ के एल है जो कि ए से जस्ट नीचे है, एम के ऊपर मिनिमम 1 तो चाहिए ही चाहिए, तो एम यहाँ आ गया। वाह यार मस्त पजल थी। क्या पूछा, बी 1991 में कौन है, एम है नहीं, 87 में एल है नहीं, 89 में एल है नहीं, 91 में क्यू है नहीं, 86 में ए है, यस। फर्स्ट पर्सन टू ज्वाइन द कंपनी ए नहीं था, वाई नहीं था, एल नहीं था, पी पी पी, है ना, बी तो नीचे है,
1987 में तो आपके एल ने ज्वाइन किया है, इमीडिएट पी ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर, नहीं इमीडिएटली आफ्टर, वाई ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर, एम ज्वाइन इमीडिएटली आफ्टर जेड, यस, एम ज्वाइन द कंपनी 1991, यस, ये हो गया। अपने दो क्वेश्चन बच रहे हैं, एक ये वाला था, नहीं पहले तो अपन वो वाला करेंगे, मतलब है ना। 34, हाउ मेनी वर्ड्स विल रिटेन देयर ओरिजिनल पोजीशन if all the words are arranged in alphabetical order considering the last letter from the left end of each word, last letter from, अच्छा देखो, मैं पहले एक काम करता हूँ, जैसे मैंने ई लॉग को यहाँ लिख लिया, अब मेरे को इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जमाना है, तो लास्ट लेटर को इधर, मतलब रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोल रहा है क्या वो, ई के बाद आ जाएगा तुम्हारे से एल, फिर तुम्हारे से आ जाएगा ओ, फिर पी, है ना। तो ये तो नहीं हो रहा है, ए एन डी डब्ल्यू, है ना। तो ए के बाद आएगा डी, फिर उसके बाद आएगा एन, फिर डब्ल्यू, तो ये तो चेंज है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, टी ए एच और टी, है ना। तो ए यहाँ आ जाएगा, फिर एच इधर आ जाएगा, टी, और रिटेन देयर ओरिजिनल पोजीशंस, पोजीशन तो नहीं आ रहा है, ओ एल एम ई, तो ई यहीं आएगा, फिर उसके बाद तुम्हारे से एल आएगा, फिर एम आएगा, ओ भी नहीं समझ में आ रहा, एल एम डब्ल्यू एस, तो सबसे पहले एल आएगा यार। कंसीडरिंग द लास्ट लेटर फ्रॉम द लेफ्ट हैंड ऑफ ईच वर्ड, अगर तुम रिवर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में बोल रहे हो तो नन आ रहा है भैया मेरा आंसर, और मैं रिस्क तो लूंगा, क्योंकि रिस्क में मॉक में नहीं लेंगे यार तो फिर क्या समझ में आएगा, है ना। मॉक बने ही इसलिए हैं कि अपन उनमें गलती कर लें जितनी करनी हो। ठीक है, अब वेबकैम भी अब चालू कर लेते हैं, रफ शीट बंद कर लेते हैं, क्योंकि ये वाले क्वेश्चन से तो कोई सेंस अपना है नहीं। ओके, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो अब इसको भी देखा ही लेते हैं, क्या है ये फर्स्ट सेकंड एट, यानी कि फर्स्ट यानी कि सेकंड एस टी, और एट, चार दो, मतलब तीन, चार, पाँच, छ, सात और आठ, आर और ई, है ना। एस टी आर ई, आर ई एस टी, एक तो बन रहा है रेस्ट, है ना। आर ई एस टी, आर टी एस सी, आर टी एस सी तो कुछ होता नहीं है, आर टी एस सी कुछ होता नहीं है, आर ई एस टी आर, है ना। एस ई आर टी सर्ट कुछ नहीं होता, एस आर टी ई नहीं होता, टी ई आर एस टी, एक बन रहा है यार रेस्ट, है ना। लास्ट लेटर ऑफ दैट वर्ड टी आ रहा है, रिस्क लिए हैं, मुझे पता है इस मौके में काफी अपने क्वेश्चन गलत होने वाले हैं, लेकिन फिर भी देखते हैं कितना अपना इसमें स्कोर बना है। अच्छा टेस्ट था, सबमिट। हो एज यूजुअल, मैथ्स में अपने अटेम्प्ट ज्यादा हो नहीं पाए, ये बात अच्छी है कि गलत एक भी नहीं हुआ है। इंग्लिश में यार 28 सही गए, दो गलत चले गए, और 89 टोटल अटेम्प्ट थे, 33 इसमें किए हैं, दो गलत चले गए। रीजनिंग में फिर दो गलत चले गए, भगवान अगर दो गलत नहीं जाते तो 90 हो जाता टच। साला ये 88, 89, 88 इसी पे अटक रहा हूं मैं यार पूरा, 90 टच होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो ये देख लीजिए मेरा स्कोर, तो इस मॉक में मेरा स्कोर बना है 88, जो कि ठीक स्कोर है ना। ठीक मैं इसलिए बोलूंगा क्योंकि 90 आराम से जाता है इसमें, क्योंकि अर्थमेटिक में आपने देखे मेरा कैसे हाथ रुक जाता है उसमें, और ये रीजनिंग में दो क्वेश्चन गलत नहीं होने के। तो ये था आज का मॉक, इसमें मेरे बने हैं 88। आप में से जो भी मॉक दिया होगा कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।